जी हाँ दोस्तों, क्या रूहानी खोल देगी 120 करोड़ की चोरी का सबसे बड़ा राज? क्या तेजस्वी ने नागेश्वर चौधरी की मदद की है या उनकी पूरी जायदाद हड़पने के लिए बिछाया है यह खतरनाक जाल? और क्या गुरु इस नई साजिश का जवाब दे पाएगा? जी हाँ दोस्तों, संगीत सीरियल इश्क जुनूनी में अब कहानी ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। दरअसल गौतम सिंह और तेजस्वी की चाल पर बैंक अधिकारियों के साथ पुलिस बड़ी कोठी पहुंच जाती है। आरोप है पूरे 120 करोड़ की चोरी का। पुलिस घर की छानबीन करती है और माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि पुलिस गुरु को गिरफ्तार करके ले जाने की तैयारी करने लगती है। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ऐसे समय पर तेजस्वी अचानक आगे आती है और नागेश्वर चौधरी की इज्जत बचाने का दावा करती है। वह बैंक का पूरा बकाया चुकाने के बदले नागेश्वर चौधरी की पूरी संपत्ति अपने नाम करवा लेती है। एक तरफ सबको लगता है कि तेजस्वी ने परिवार को बचा लिया, लेकिन दूसरी तरफ उसके इस फैसले के पीछे छिपी असली मंशा हर किसी के मन में सवाल खड़े कर देती है। इसी बीच वहां रूहानी पहुंचती है। घर के बाहर पुलिस को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह भागकर गुरु के पास जाती है। उसे गले लगाकर घबराई हुई आवाज में पूछती है, गुरु तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुम पूजा छोड़कर यहां क्यों चले आए? गुरु शांत होकर जवाब देता है, तुम वहां अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी और मैं यहां अपनी जिम्मेदारी निभाने चला आया। गुरु की यह बात सुनकर रूहानी की आंखें भर आती हैं। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। तेजस्वी अचानक रूहानी के हाथ में रखा करोड़ों का हार उठाती है और ताना मारते हुए कहती है, वाह भैया, आपकी पसंद तो कमाल है। इतना कीमती हार तो सच में हर किसी की किस्मत में नहीं होता। तभी मामी भी आग में घी डालते हुए बोल पड़ती हैं, अरे 100 करोड़ का हार तो हमने सिर्फ सुना था, आज पहली बार देख भी लिया। टीटी की बिटिया की किस्मत देखो और हमारी किस्मत देखो, आज तक किसी ने ढंग का गिफ्ट तक नहीं दिया। गौतम सिंह भी मुस्कुराते हुए तेजस्वी से कहता है, यह हार उसी के लिए है, उसे दे दो। लेकिन अगले ही पल गुरु ऐसा जवाब देता है कि वहां मौजूद हर कोई सन्न रह जाता है। गुरु हार उठाकर सीधे गौतम सिंह के हाथ में रखते हुए कहता है, जनता के पैसों से खरीदी गई चीजों के लिए कोई और गला ढूंढिए। मेरी रूहानी को ईमानदारी और खुददारी से कमाया हुआ एक छोटा सा तोहफा भी किसी करोड़ों के हार से ज्यादा प्यारा है। गुरु की यह बात सुनते ही गौतम सिंह और तेजस्वी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या रूहानी 120 करोड़ की चोरी का असली सच सबके सामने लेकर आएगी? क्या तेजस्वी की नई चाल सफल होगी या उसी का खेल उसी पर भारी पड़ जाएगा? और अपने अपमान का बदला लेने के लिए गौतम सिंह अब कौन सी नई साजिश रचेगा? अगर आपको लगता है कि रूहानी इस बार 120 करोड़ की चोरी का पर्दाफाश जरूर करेगी, पुलिस के जाने के बाद बड़ी कोठी में सन्नाटा छा जाता है। नागेश्वर चौधरी गहरी सोच में डूबे होते हैं, जबकि तेजस्वी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान साफ दिखाई देती है। गुरु को अब पूरा यकीन हो जाता है कि 120 करोड़ की चोरी सिर्फ एक धोखा नहीं बल्कि बहुत बड़ी साजिश है। उधर रूहानी हार नहीं मानती। उसे घर के पुराने स्टोर रूम में एक बंद तिजोरी का पता चलता है। तिजोरी खुलते ही उसमें कुछ पुराने दस्तावेज, बैंक के रिकॉर्ड और एक पेन ड्राइव मिलती है। रूहानी जब पेन ड्राइव चलाती है तो उसमें ऐसा वीडियो दिखाई देता है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि 120 करोड़ की रकम बैंक से निकालने का पूरा प्लान गौतम सिंह और तेजस्वी ने मिलकर बनाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने सबूत इस तरह तैयार किए कि चोरी का आरोप गुरु और नागेश्वर चौधरी पर आ जाए। रूहानी तुरंत गुरु को सारी बात बताती है। दोनों फैसला करते हैं कि बिना पूरी तैयारी के किसी के सामने यह सच नहीं लाएंगे। तभी उन्हें पता चलता है कि तेजस्वी को भी इस पेन ड्राइव की खबर लग चुकी है। रात होते ही कुछ नकाबपोश लोग बड़ी कोठी में घुस जाते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक होता है, पेन ड्राइव छीनकर सारे सबूत मिटा देना। लेकिन गुरु पहले से तैयार रहता है। वह बहादुरी से उनका सामना करता है और एक नकाबपोश को पकड़ लेता है। जब उसका नकाब हटाया जाता है
तो पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि गौतम सिंह का सबसे भरोसेमंद आदमी निकलता है। वह डर के मारे सबके सामने कबूल कर लेता है कि 120 करोड़ की चोरी का मास्टरमाइंड गौतम सिंह है और तेजस्वी भी इस साजिश में शामिल है। इतना सुनते ही तेजस्वी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रूहानी उसका रास्ता रोक लेती है। रूहानी कहती है, अब सच छिप नहीं सकता, इस बार तुम्हारी हर चाल का जवाब सबूत देंगे। तेजस्वी और गौतम सिंह के चेहरों का रंग उड़ जाता है। तभी पुलिस दोबारा बड़ी कोठी पहुंच जाती है। अब पूरा परिवार बेसब्री से उस पल का इंतजार करने लगता है जब 120 करोड़ की चोरी का असली सच पूरे शहर के सामने आएगा। अगर आपको लगता है कि रूहानी और गुरु इस बार सच्चाई सबके सामने लाकर दोषियों को सजा दिलाएंगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में यस जरूर लिखें और ऐसे ही सीरियल इश्क जुनूनी के हर नए ट्विस्ट की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगले दिन पूरी बड़ी कोठी पुलिस और बैंक अधिकारियों से घिरी हुई होती है। सभी को लगता है कि अब 120 करोड़ की चोरी का सच सामने आ जाएगा। तभी अचानक बैंक का मुख्य सर्वर हैक हो जाता है। जिन दस्तावेजों से गौतम सिंह और तेजस्वी का नाम सामने आने वाला था वे कुछ ही सेकंड में गायब हो जाते हैं। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। तेजस्वी मुस्कुराते हुए कहती है, अब कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन तभी रूहानी सबको चौंकाते हुए कहती है कि असली सबूत बैंक में नहीं बल्कि उस इंसान के पास है जिसने इस पूरी साजिश को अपनी आंखों से देखा है। इतने में बड़ी कोठी के दरवाजे पर एक बुजुर्ग व्यक्ति पहुंचता है। उसे देखते ही नागेश्वर चौधरी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह व्यक्ति खुद को बैंक का पूर्व ऑडिटर बताता है। उसके हाथ में एक सीलबंद फाइल और एक रिकॉर्डिंग होती है। रिकॉर्डिंग चलते ही सबके होश उड़ जाते हैं। उसमें गौतम सिंह और तेजस्वी की आवाज साफ सुनाई देती है। दोनों 120 करोड़ की रकम गायब करने और उसका इल्जाम गुरु पर डालने की पूरी योजना बना रहे होते हैं। इतना ही नहीं, रिकॉर्डिंग में यह भी सामने आता है कि नागेश्वर चौधरी के पुराने भरोसेमंद कर्मचारियों को धमकाकर चुप कराया गया था। सच सामने आते ही गौतम सिंह गुस्से में अपना आपा खो देता है। वह रिकॉर्डिंग छीनकर नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गुरु उसे रोक देता है। तभी अचानक बड़ी कोठी की सारी बिजली चली जाती है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। कुछ ही पलों बाद एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है। जब रोशनी वापस आती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। फाइल गायब होती है, रिकॉर्डिंग वाला उपकरण टूट चुका होता है और सबसे बड़ी बात, रूहानी भी वहां से गायब होती है। जमीन पर सिर्फ एक चिट्ठी पड़ी होती है। उसमें लिखा होता है, अगर 120 करोड़ का असली राज जानना है तो आज रात 12 बजे पुराने चौधरी महल पहुंचना। अगर पुलिस को साथ लाए तो रूहानी कभी वापस नहीं मिलेगी। चिट्ठी पढ़ते ही गुरु की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वह कसम खाता है कि चाहे जान चली जाए लेकिन रूहानी को सुरक्षित वापस लाएगा और इस बार 120 करोड़ की चोरी के पीछे छिपे उस असली चेहरे को पूरे शहर के सामने बेनकाब करके रहेगा। उधर पुराने चौधरी महल में एक रहस्यमयी शख्स अंधेरे में बैठा मुस्कुरा रहा होता है। उसका चेहरा अब भी छिपा होता है लेकिन उसकी आवाज गूंजती है, अभी तो खेल शुरू हुआ है, असली तूफान अब आएगा। अगर आपको रूहानी, गुरु और पूरे चौधरी परिवार की यह धमाकेदार कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसे ही इश्क जुनूनी के हर नए और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े ट्विस्ट के साथ।